हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल विल बी फाइन। और आप लोग मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे। ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए रिवीजन का। एंड सिंस ये टॉपिक्स स्पेशली आरएस मींस पेपर 4 के इंग्लिश के सिलेबस के हिसाब से मैं बनाती जा रही हूँ, ये टॉपिक्स आपको सिखा रही हूँ, तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच द वीडियोस और अपने टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो इन ऑर्डर कि आप उन क्वेश्चंस को मिस ना करें और आपको वो करने आ जाएं, सो मेक श्योर यू फॉलो द वीडियोस, यू फॉलो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर टॉपिक के साथ जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं मैं वो भी डिस्कस करती रही हूँ और आगे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो और अच्छे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए वो भी मैं कुछ कुछ ऐड करती रहती हूँ अपनी वीडियोस में। सो आई होप यू ऑल आर वाचिंग दैट और आपको वो मदद भी कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीपोजिशंस का पार्ट 1 सीखा था। इन दैट आई टॉट यू अबाउट व्हाट प्रीपोजिशंस आर, डेफिनेशन क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस जो होते हैं उनसे कैसे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कितने टाइप्स के प्रीपोजिशंस होते हैं, और हमने फर्स्ट टाइप भी सीखा। ठीक है, वी लर्न अबाउट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो उसमें हमने आई थिंक लगभग 10 से 12 प्रीपोजिशंस के बारे में जाना जो टाइम के लिए यूज की जाती हैं। तो आज हम प्रीपोजिशंस जो करने जा रहे हैं, अब प्रीपोजिशंस पूरा तो नहीं हुआ है, सो वी आर गोइंग टू टेक अप पार्ट 2 ऑफ प्रीपोजिशंस, एंड द पार्ट 2 will be actually upon prepositions of place। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा prepositions of place के बारे में। और अगर हमसे हो पाया तो हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, prepositions of direction। तो जितना हम कवर कर पाएंगे आज की वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आपका 1 घंटे का ये वीडियो होने वाला है, तो मेक श्योर यू आर देयर एंड यू फोकस अपॉन इट। ओके, तो पहला जो है प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस में कुछ कॉमन है, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस में कॉमन है, एट ऑन इन दोनों में होता है। तो जैसे हमने वहां पर एट ऑन इन को किया, आज भी हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एट से। जो एट है, इट इज यूज टू डिनोट स्मॉल प्लेसेस। ठीक है, आपको छोटी जगह बतानी है, स्मॉल लोकेशंस बतानी है। ठीक है, उनके लिए आप एट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है कि आप हो किस, इस वक्त कहाँ पर, ठीक है, किस चीज के नजदीक हो वो भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट टू समथिंग, तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, स्मॉल प्लेसेस में टाउन्स और विलेजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कब? जब साथ में आपका, बेसिकली जनरली ऐसा होता है कि आपका बड़े शहर का भी साथ में जिक्र दिया गया हो, वेयर अ लार्जर प्लेस इज मेंशन्ड। तो जहां पर एक बड़ी जगह भी दी गई है और छोटी जगह भी दी गई है, तो जहां छोटी जगह होगी वहां पर आप एट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना, भी एग्जाम्पल्स के साथ में आपको समझाऊंगी, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, जिसे आप कह सकते हैं आई लिव एट आर्मी कैंप। ठीक है, ये लोकेशन है। आई सॉ हिम एट द एयरपोर्ट। ऑन द एयरपोर्ट नहीं कहेंगे, यू विल से आई सॉ हिम एट द एयरपोर्ट। ओके, यू कैन
फाइंड मी एट माई डेस्क। ये क्या आप देख रहे हैं? और आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? यू कैन से ही वॉज born at। अब आप किसी छोटे से गांव का नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज born at, कोई भी, आप गोहाना कह सकते हैं, देयर इज अ प्लेस, ठीक है, रोहतक में एक जगह है, हरियाणा में एक जगह है गोहाना, ठीक है, रोहतक के पास है, तो यू कैन से ही वॉज born at गोहाना इन हरियाणा। अब ये वाली बात क्या है? ये जो गोहाना है ये स्मॉलर प्लेस है, हरियाणा लार्जर एरिया है। तो जहां पर लार्जर एरिया गिवन हो उसके साथ स्मॉलर एरिया भी गिवन हो, तो स्मॉलर एरिया के साथ एट का इस्तेमाल होगा, लार्जर एरिया के साथ इन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि नेक्स्ट टू समथिंग का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर? जैसे ही इज एट द डोर, वो दरवाजे के नजदीक है, नेक्स्ट टू द डोर है ना, तो नेक्स्ट टू मतलब नजदीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज नेक्स्ट टू द डोर, यू कैन से ही इज एट द डोर। फाइन, ठीक है। तो एट का इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एट का एक स्पेशल लोकेशन है, एट द एयरपोर्ट है, एट माई डेस्क है, एट द डोर है, एट द रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और कहाँ कर सकते हैं? जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म आपको बताना है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, सो एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, सो इट इज अ स्मॉलर लोकेशन। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज अ स्मॉलर लोकेशन। एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। सो वहां पर हम एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एट का कहाँ और इस्तेमाल हो सकता है? एट द कॉन्सर्ट, एट द कॉन्सर्ट हम कह सकते हैं क्योंकि एक स्पेशल लोकेशन है, ठीक है। एट द पार्टी, सी यू एट द टेबल और एट द डिनर टेबल। तो इस तरीके से वैसे तो चीजें होती है ऑन द टेबल, ठीक है, जो सामान होता है वो क्या होता है, वो ऑन द टेबल होता है। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे को टेबल के ऊपर नहीं देखेंगे, एट द लोकेशन ऑफ द टेबल, ठीक है, जहां टेबल होगा। तो एट का इस्तेमाल इस तरीके से भी होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एट का हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रपोजिशन, एंड दैट वुड बी ऑन। अब जो ऑन है इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एट और ऑन में बहुत कंफ्यूज होता है। जैसे मैंने अभी भी बताया, ऑन का, एट का मतलब होता है कि उस चीज के ऊपर नहीं होना जरूरी नहीं है, बट हाँ उसके नजदीक होना, नियर टू समथिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म, और एट इज यूज्ड फॉर दैट, ठीक है। एट का इस्तेमाल उस चीज के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम डिनर टेबल पे हैं या डिनर टेबल के ऊपर हैं, नो, इट मीन्स वी आर नियर बाय दैट। ओके, जब नियर बाय की बात हो तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं, बट ऑन का इस्तेमाल सरफेस को शो करने के लिए होता है, टू शो द सरफेस। अब अगर कोई चीज टेबल के ऊपर रखी है, लाइक द डिशेस आर ऑन द टेबल,
कि जो डिशेस हैं, बर्तन हैं, वो टेबल के ऊपर रखे गए हैं, तो वहां पर ऑन द टेबल का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये फर्क है ऑन और एट में। ऑन द टेबल भी हो सकता है और एट द टेबल भी हो सकता है, बट दोनों में अंतर है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम यहाँ पर एक और चीज को कह सकते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ओके। अगर हम बात करना चाहें ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब इस ट्रांसपोर्ट को हम एज अ सरफेस लें। ठीक है। जब हम उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एज अ सरफेस माने, तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हम कह सकते हैं कि शी सेट ऑन द बस, ऑन अ प्लेन। ठीक है, तो उसको हम सरफेस की तरह मान रहे हैं, तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब कोई चीज जैसे ब्रॉडकास्ट हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग जब होती है किसी चीज की, तो वो टीवी और रेडियो पे होती है, तो हम ऑन द टीवी कहते हैं, इट इज एयर्ड ऑन द टीवी, और इट इज एयर्ड ऑन द रेडियो। एट द या इन द नहीं होगा। ठीक है। ऑन द टीवी और ऑन द रेडियो। तो इस चीज के लिए भी ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। अब जैसे कोई चीजें हैं, ठीक है, उनको कहीं पर अटैच किया जाता है, ठीक है, एज एन अटैचमेंट, तो हम ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक द पिक्चर इज हंग ऑन द वॉल। ठीक है, तो एक अटैचमेंट के तौर पे है। या जिसे हम कह सकते हैं पेस्टेड ऑन द बोर्ड, इन द बोर्ड या एट द बोर्ड नहीं कहेंगे, पेस्टेड ऑन द चार्ट या बोर्ड। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फिर डायरेक्शन बताने के लिए, हमें किसी की डायरेक्शन बतानी है कि वो किस तरफ है किसी चीज के रिलेशन में, तो इट इज ऑन माई राइट और इट इज ऑन माई लेफ्ट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। राइट। अब एक और चीज होती है, फ्लोर भी हम बताते हैं कई बार, फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, वो फ्लोर बताने के लिए, लाइक इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, कि कोई चीज कहाँ है, इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ऑन का इस्तेमाल इन चीजों पे होता है। और हाँ, मैंने जो सरफेस वाला आइडिया आपको बताया वो हम डिस्कस करेंगे इनके साथ भी। जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हुई है, ठीक है, किसी जमीन के सरफेस पर गिरी हुई है, तो हम कहेंगे ना, अ, जैसे कोई गिर गया है, ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे ही फेल ऑन द ग्राउंड। तो ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या होगा? ऑन द ग्राउंड मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, उसकी सतह पर। तो यहाँ उसका जो मतलब आएगा वो सतह वाला, और ऑन का अक्सर यूज सतह के लिए होता है, सतह पर। ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इन, तो इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? फॉर लार्जर एरियाज। ठीक है, बड़े एरिया के लिए, बाउंड्री के लिए, ठीक है, जिसमें एक घेराव जैसा हो, ठीक है, जो कंप्लीटली कंफाइंड हो, घिरी हुई जो चीज हो, जिसका एरिया बनता हो, वॉल्यूम बनता हो। एरिया या वॉल्यूम की जब बात की जाए,
तो वहां हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ कहते हैं हम। ठीक है, ऑन द अर्थ, ऑन द प्लैनेट, लेकिन इन द वर्ल्ड कहेंगे, राइट। और अगर हमें किसी एरिया की बात करनी हो, जैसे किसी बिल्डिंग की, ठीक है, इट इज अ कन्फाइंड प्लेस, जैसे बिल्डिंग है कोई, उसके लिए हम कहेंगे इन द बिल्डिंग, इन द हाउस, इन द स्ट्रीट, कंट्री, टाउन, या फिर रूम भी अगर कहना हो, ठीक है, इन द हाउस कहेंगे। लेकिन एक और चीज आप याद रखें, जैसे इन द हाउस होता है, इन द होम नहीं होता है। होम के लिए हम यूज करेंगे एट होम। ठीक है, ही इज एट होम, ये बात भी आप याद रखें, राइट। जैसे आप कह सकते हैं इन द बुक, किताब में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हेन यू सी ट्रांसपोर्ट एज वॉल्यूम, जब आप ट्रांसपोर्ट को वॉल्यूम की तरह देखें, सरफेस की तरह नहीं देखना है, वॉल्यूम की तरह देखना है, तो आप कहेंगे इन अ कार, इन अ बस, इन अ प्लेन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके इनके यूजेस होते हैं बेसिकली। ठीक है, हाँ, और कई बार आप क्या करते हैं कि जो आपके डेजिग्नेशंस होते हैं, ठीक है, व्हेन यू विश टू डिनोट डेजिग्नेशन, मतलब जो आपकी उपाधि है, जो आपका पद है, तो डेजिग्नेशन और ऑफिस ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेजिग्नेशन और ऑफिस ऑफ अथॉरिटी, मतलब किसी का ऑफिस है, किसी अथॉरिटी का, जैसे कि हिट्स ही सिट्स, वैसे होता है ऑन द चेयर, लेकिन क्योंकि आप अब डेजिग्नेशन की बात करो तो आप कहेंगे ही सिट्स इन द चेयर ऑफ, इन द चेयर ऑफ द डेप्यूटी मैनेजर। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे ही सिट्स इन द चेयर ऑफ प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ही सिट्स इन द चेयर ऑफ डीसी भी कह। सो आई होप इन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इनटू की। ठीक है, लेकिन इनटू की बात करने से पहले हम बाकी चीजों की बात करते हैं, क्योंकि इनटू के केस में एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हम अब बात करते हैं यहाँ पर बाय की। बाय किस लिए? क्योंकि जो बाय है वो आपको किस किस चीज की फीलिंग देता है, या बाय से आप क्या समझते हैं? बाय होता है साइड में किसी चीज के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नियर टू समथिंग, वो भी बाय होता है। नियर टू समथिंग, किसी चीज के नजदीक होना। नेक्स्ट टू समथिंग, ओके। या इसके अलावा हम कह सकते हैं बिसाइड, एक और प्रीपोजिशन है, तो बाय और बिसाइड दोनों का बराबर एक ही जैसा काम है। ठीक है, दोनों ही बताते किसी चीज के नजदीक होना। ठीक है, तो आपको ये चीज सीखनी है कि बाय का इस्तेमाल हम इस चीज में किस लिए करते हैं। तो बाय इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज नियर टू समथिंग, या किसी चीज के नजदीक है, उसके पास है, या उसके बराबर में है। जैसे ही इज और ही स्टूड बाय मी। अब ही स्टूड बाय मी, ये हो गया कि वो मेरे नजदीक खड़ा था, बिसाइड मी। और इसका ये भी मतलब है कि ही सपोर्टेड मी। तो यहाँ पर जो बाय से है, हमें एक तो सपोर्ट पता चल रहा, दूसरा नियरनेस पता चल रहा कि कोई हमारे नजदीक था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट दैट वी हैव इज बाय के अलावा वी हैव अंडर, ये भी पोजीशन को बताता है। अंडर मतलब किसी चीज के हाइट से कम, ठीक है, किसी चीज के नीचे, तो हम कह सकते हैं लोअर देन समथिंग, किसी चीज के नीचे होना, लोअर देन समथिंग, वो अंडर हो सकता है। ठीक है, अब ये लोअर क्या हो सकती है, ये हायरार्की भी हो सकती है। मतलब आप कहीं पर काम करते हैं तो वहां पर जो जॉब की हायरार्की होती है, जो लेवल्स होते हैं, उनको भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, या लेस देन समथिंग, वो भी अंडर हो सकता है, एज के मामले में जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इट शोज द बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के सरफेस के नीचे होना, बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, तो वो भी अंडर के इस्तेमाल में आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट यूज हम अंडर का और किस चीज में करते हैं, जब हम बताना चाहते हैं, मतलब कोई प्रोसेस को शो करना चाहते हैं ना, कि कोई कार्य जो है वो प्रगति में है। ठीक है, मतलब वो हो रहा है, चल रहा है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, वी से अंडर प्रोसेस, कि द वर्क इज अंडर प्रोसेस, या द वर्क द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अंडर मेंटेनेंस, अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर वो किसी प्रोसेस में हो तो हम वहां पर अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट यहाँ पर। सो वी कैन से अंडर मेंटेनेंस, अंडर प्रोसेस, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जहां पर ऐसी चीजों का, ऐसी प्रोसेसेस का आप लोगों को पता चले, तो वहां पर हम अंडर का, ठीक है, अंडर की बात करते हैं, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है। अब हम ये भी बताना चाहते हैं कि कोई चीज किसी चीज के कंट्रोल में है, ठीक है, अथॉरिटी में है, तो रूल अगर हमें बताना है, लॉ बताना है, या सिस्टम बताना है, तो वहां पर भी हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक अंडर द रूल ऑफ लॉ। अंडर द लॉ भी हम सीधा कह सकते हैं, द रूल ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, या फिर अंडर द रूल, ये इस तरीके से भी, या अंडर द रेन। रेन भी क्या होता है, रूल होता है, अंडर द रेन। और रेन की जो हम स्पेलिंग सोचते हैं, RAIN, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट REIGN। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर द रेन। सो ये हो गया हमारा अंडर क्या, जो यूजेस होते हैं, या किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। पर हाँ, इनके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अंडर के। ठीक है, जैसे अंडर के लिए हम कह सकते हैं अंडर द ट्री, ओके, पेड़ के नीचे। ही वर्क्स अंडर मी, अंडर मी मतलब वो हायरार्की में मेरे नीचे काम करता है, मतलब आई एम सुपीरियर देन हिम। तो ये जो अंडर मी है, ये इंफीरियोरिटी का मतलब ये बताता है कि ही इज इंफीरियर टू मी इन जॉब, राइट। तो यहाँ पर जॉब में सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी का पता चलता है कि कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है। ठीक है। उसके अलावा हम अंडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, लेवल बता दिया, हायरार्की बता दिया। हम कहते हैं अंडर एज, ही इज अंडर 18। ठीक है, ही इज अंडर, यू कैन से अंडर द टेबल,
द कैट इज अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे है, राइट। तो इन सारी सिचुएशंस में हम अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज के नीचे होना। देन अंडर के अलावा और क्या होता है? अबव होता है। फिर वी हैव अबव। अब अबव का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? अबव कहते हैं हम किसी चीज को हायर पोजीशन पे दिखाना, ठीक है। सो इट शोज अ हायर पोजीशन, ये हायर पोजीशन को शो करता है, राइट। हायर प्लेस और पोजीशन। देन समथिंग एल्स, किसी और चीज के कंपैरिजन में होता है, ऑफ कोर्स इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ओके। लाइक शी वांट्स टू राइज, शी वांट्स टू राइज above the, we can say, caste prejudice, ठीक है। प्रेजुडिस आपको पता ही होगा क्या होता है। सो जो भेदभाव होता है जाति के नाम पर, वो उनसे ऊपर उठना चाहती है, ऐसे हो सकता है। या फिर लाइक ही लिव्स ऑन द, he, just a moment, he lives on the फ्लोर above, कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, ठीक है। देन above का मतलब मोर देन समथिंग भी हो सकता है, मोर देन समथिंग, ठीक है। मतलब मिनिमम लेवल के, मिनिमम लेवल से ऊपर होना, जैसे हम कहते हैं ना अबव द पॉवर्टी लाइन, एपीएल में लोग होते हैं अबव द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? वो मिनिमम लेवल है, ठीक है। उससे ऊपर होना, मोर देन दैट, राइट। या फिर हम कह सकते हैं अबव द नॉर्मल टेम्परेचर। अब नॉर्मल टेम्परेचर किसी जगह का मानो 30 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, अगर उससे ज्यादा जाता है तो हम क्या कहेंगे? इट इज अबव द नॉर्मल टेम्परेचर। इसके अलावा अबव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू से अबव एज, ठीक है। जब हम बात करें बियॉन्ड की, किसी चीज से मतलब पार होना, तो हम कह सकते हैं बियॉन्ड एज या अबव हिज एज। अबव द सी लेवल भी हो सकता है यहाँ पर, आपने देखा होगा इट इज 80 मीटर्स अबव द सी लेवल, ये भी हम कह सकते हैं। अब जो अबव है उसका इस्तेमाल एक और चीज के लिए किया जाता है, जैसे हम कहना चाहते हैं स्काई, ठीक है। तो स्काई के लिए हम कह सकते हैं, मतलब इट इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, हम कहेंगे द स्काई और द हेवन अबव, द स्काई और द हेवन अबव। तो उसके लिए भी हम अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वो हमारे सर से ऊपर होना, एक हायर लेवल पे होना, ठीक है। अब एक और बात आती है, अब अबव का हमने सीखा है तो इसके साथ साथ एक और होता है ओवर, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओवर। ओवर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इट शोज अ पोजिशन सो हाई एनफ, ओके, यू कैन से अ हायर पोजिशन जिसमें देयर इज नो टचिंग ऑफ द सरफेस। तो हायर पोजिशन होती है इसमें, ठीक है, बट देयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ कवरेज, ठीक है। यहाँ पर अ हायर पोजिशन बट नॉट टचिंग, ये भी होता है।
और कवरेज भी होती है। अब एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम कह सकते हैं, देयर इज अ रूफ ओवर माई हेड। तो मेरे सर पे छत है। अब जो छत है, क्या वो मेरे सर को टच करती है? नहीं करती है। हायर पोजीशन पे है, उसके अलावा कवर भी करती है। ठीक है, हमें कवरेज भी देती, प्रोटेक्शन भी देती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि शी पुल्ड द ब्लैंकेट, शी पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हर बॉडी, कि उसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया। अब उसने खींच लिया तो देयर इज कवरेज हियर। ठीक है, राइट। तो ये सेंस ऑफ कवरेज भी होता है, तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज, हम जैसे कहते हैं ना कि आप मेरे सर पे क्यों मंडरा रहे हो। ठीक है, तो वहां पर हम ये चीज बोल सकते हैं, वाई आर यू hovering over my head, और hovering over me। वहां पर हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे वो घूमता रहता है चारों तरफ ऊपर आसमान में, है ना, घरों के ऊपर, तो हेलीकॉप्टर इज होवरिंग अराउंड, और होवरिंग ओवर आवर हाउसेस, हमारे घरों के ऊपर क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। तो वहां पर हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ओवर का इस्तेमाल हम ये भी बताते हैं कि कोई चीज खत्म हो गई है। ठीक है, समथिंग इज ओवर, फिनिश्ड, वो अलग चीज है। ठीक, ओवर के लिए मतलब अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, उसके लिए भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप बात याद रखें। या फिर हम कहते हैं कि देर इज अ सेंस ऑफ कवरेज, लाइक द कैट jumped over the dog। ठीक है, ये हो सकता है। देन हम ये भी कह सकते हैं, मतलब कनेक्शन हो दो चीजों के बीच में, तो उस कनेक्शन को शो करने के लिए भी हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक देयर इज देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर द रिवर मतलब रिवर के जो दो किनारे हैं, नदी के जो दो किनारे हैं, उनको जोड़ने वाला एक ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ भी हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओवर का एक और चीज हो सकती है, लाइक हम कह सकते हैं ही इज ओवर एज, मतलब वो जो मिनिमम एज लिमिट है या मैक्सिमम एज लिमिट है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर बियॉन्ड वाली सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हो गया ओवर का इस्तेमाल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम और किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं अपॉन का। जैसे अपॉन, अपॉन का मतलब क्या होता है, ये मोशन को शो करता है। ये दो आपकी दो प्रपोजिशन से बना है, अप और ऑन से। अप मतलब ऊपर, ऑन का मतलब सरफेस पे। सो इट एक्सप्रेसेस अ मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे ही jumped upon the sofa, और he jumped upon the bed out of excitement। ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट के मारे उसने कोई खुशी की खबर सुनी, एक्साइटमेंट के मारे वो बेड पर कूद गया। ठीक है, तो उसी सरफेस की ही हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अपॉन का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं।
या कई बार ऐसा होता है कि यू मे डिपेंड अपॉन मी। अब यहाँ सरफेस की बात नहीं हो रही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन। यू मे डिपेंड अपॉन मी फॉर योर फाइनेंशियल नीड्स, राइट। सो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम अपॉन का इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो अपॉन के बाद अब हम बात करेंगे इनटू की। ठीक है, इनटू भी इन और टू से बना है, लेकिन जैसे ऑन सरफेस को शो करता है, टू डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, और इन शो करता है किसी चीज के अंदर। तो यहां पर भी क्या होगा कि देयर इज अ मूवमेंट, मोशन है। ठीक है, किसी चीज के अंदर जाने की। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनवर्ड मूवमेंट, अंदर की तरफ मूव करना, राइट। सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक ही jumped into the river, he jumped into the river, मतलब वो नदी के अंदर कूद गया। अब जो मोशन है वो इन इन हो गया। रिवर, रिवर क्या है, एक वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम के अंदर की तरफ क्या हुआ, मोशन हुआ। सो इसी वजह से इसको कहा जा रहा है कि इट इट शोज इनवर्ड मूवमेंट। ये इनवर्ड मूवमेंट को शो करता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू प्लग इन द चार्जर।